नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं आप? बहुत से लोग जानते होंगे। इसमें मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ, वरना आप सुन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय होता है, जिस समय में भगवान धरती पर विचरण करते हैं। इस समय की जलवायु बहुत पवित्र होती है, बहुत शुद्ध होती है, वातावरण शांत रहता है और ऐसे में कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो काम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप उसमें सफल हो जाएं। चाहे वो आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगासन पद्मासन हो, चाहे मेडिटेशन हो और चाहे मंत्रों का जाप हो, और इसके साथ साथ चाहे विद्यार्थी पढ़ाई करें। इन सभी कामों में आपको एकाग्रता मिलेगी क्योंकि वातावरण शांत रहता है। हमारे पास दिन भर में इतनी चिंताएं नहीं रहती हैं कि हमें ये करना वो करना, ये सब चीज़ें बाद में हम करते हैं तो इस समय होता है। लेकिन इस ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे बड़ा तो टास्क ही यही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो आलस से भरा हुआ है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने काम करना ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक दिनचर्या को फॉलो करना पड़ता है, एक पालन करना पड़ता है, तब जाके हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये बात कही गई है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी इंसान उठ के अपने ये काम करता है, कोई से भी काम अपनी स्किल्स को पकड़ के चलता है, तो वो इंसान सब कुछ पा लेता है। आप देखेंगे जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े सारे बड़े बड़े जो सफल लोग हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही हमेशा उठते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में कुछ काम आपको करने चाहिए, जो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। अगर ये काम आप करते हैं तो 100% यकीन मान के चलिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। सबसे पहला काम, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सबसे पहले अपनी हथेली को देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी कर के अग्रभाग यानी ऊपर में माँ लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती यानी जो कर है इसके मध्य में माँ सरस्वती है। कर मूलेत गोविंदा यानी कर के नीचे वाले हिस्से में यानी मूल यानी जड़ में श्री गोविंद श्री हरि नारायण विष्णु जगत के पालनहार रहते हैं। प्रभाते कर दर्शनम यानी प्रभात यानी सुबह के समय में इनका दर्शन करना चाहिए। यही तो शास्त्र ही कह रहा है, सबसे बढ़िया मंत्र है। तो पहला काम ये करिए। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, जैसे उठते हैं अपने माँ बाप के, माता पिता के पैर छूइए। तीसरा काम, अपने पूर्वजों को याद करिए। सिर्फ पैर नहीं छूने हैं, याद करना, स्मरण करना है पूर्वजों का। ये तीसरा काम है। चौथा काम, अपने घर में गंगा जल का पहले छिड़काव करें। थोड़ा सा गंगा जल जहाँ पूजा पाठ करना चाहते हैं वहाँ करें, और आसपास भी कर दें, अपने ऊपर भी कर दें। पांचवा काम, अपने इष्ट देव को याद करें। अब इष्ट देव को कैसे याद करेंगे? इष्ट देव की आप पूजा अर्चना साधना कर सकते हैं। जिस भी भगवान को आप पसंद करते हैं उनकी कर सकते हैं। कोई आपके दिमाग में है, विद्यार्थी लोग माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। कोई साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अप्सरा, डाकिनी, हाकिनी, साकिनी, लाकिनी, जो आपके मन में करे वो आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको करना है गाय को रोटी देने का काम। ये छठा काम है। तो अब आप समझ गए, पहला काम क्या करना है आपको? हथेली के दर्शन, ये प्रार्थना करनी है एक बार। दूसरा काम क्या करना है आपको? माता पिता के पैर छूने हैं। आकाश से ऊंचा कौन? पिता। पृथ्वी से बड़ी कौन? माता। तो जब आपने आकाश और पृथ्वी को पा लिया तो फिर आपको क्या पाने की, किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी? गणेश जी बुद्धि से बहुत तेज थे, और बुद्धि का प्रयोग जो करता है बहुत आगे जाता है। आपने गणेश जी को देखा है कैसे लंबे लंबे कान, बड़ी बड़ी सूंड, शरीर बड़ा बड़ा, हर चीज़ बड़ा है। उनके अंदर बुद्धि भी बहुत तेज है। तो आपको भी अगर बुद्धि चाहिए है तो आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली दिमाग जैसा आप चाहोगे वैसा बन जाता है। इस दिमाग के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को आने के लिए कोई एक स्किल्स पकड़ लीजिए, कोई एक कला पकड़ लीजिए। उस कला को इस समय में लेके आइए, निखारिए। आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, आप वेद पढ़ सकते हैं, आप पुराण पढ़ सकते हैं, आप गीता पढ़ सकते हैं। आप कोई जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए आप। तो इस समय का सदुपयोग करिए। तो ये 6 बातें जो उन्हें बताई हैं, इन बातों का अगर आप अनुसरण करेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप जो भी काम करेंगे वो होने लगेगा, जो भी बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, जो चीज़ आप चाहेंगे वो मिल जाएगी। माता पिता आपके साथ रहेंगे, माता पिता का प्यार मिलेगा, भगवान का आशीष मिलेगा। आपकी दिनचर्या एक अनुशासन से भर जाएगी, क्योंकि जो भी इंसान
इस तरीके की चीज़ें करता है वो अनुशासन से बंधा होता है। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को पसंद आए लोग लाइक और शेयर करें। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।